साथियों, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है और मैं दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी का आदरणीय बहन जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। प्रदेश का अध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रदेश का। साथियों, आदरणीय बहन जी ने अपने 4 बार के शासनकाल में जो बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में बीएसपी की जो सरकार बनी, बहुजन समाज पार्टी जो सरकार बनी, जो काम किए आज हम उन पर चर्चा करते हैं। तो साथियों, क्योंकि माननीय कांशीराम साहब ने और आदरणीय बहन जी ने जो नारे लगाए वो रिसर्च करके लगाए थे, कोई ऐसे नारे नहीं लगाए गए थे। और वो जो नारे लगाए गए थे उनको प्रमाणित करने का काम आदरणीय बहन जी ने अपनी सरकार में करने का काम किया। कि अब हम नारे लगाते थे, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और हम कहते थे कि वोट से लेंगे, सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, तमाम तरह के नारे और लगाने का काम आदरणीय बहन जी और माननीय साहब कांशीराम के नेतृत्व में हुआ। तो प्रत्येक नारे को प्रमाणित करने का आदरणीय बहन जी ने किया। साथियों, जो जमीन सरकारी वाली हम बात करते हैं तो साथियों सबसे पहला काम आदरणीय बहन जी ने यही किया कि जो जमीन सरकारी, जो बचत की जमीन पड़ी थी, उसको आदरणीय बहन जी पहली सरकार में ही जिनको पट्टे नहीं मिले थे, जिन लोगों को जिन पर जमीन नहीं थी, जो भूमिहीन लोग थे, उनको सरकारी जमीन दे करके, ऐसा नहीं किसी की जमीन छीनी, हमने जो बचत की जमीन पड़ी थी आदरणीय बहन जी ने और माननीय साहब कांशीराम ने उस बचत की जमीन को पट्टे दे करके 5-5, 6-6 बीघे पट्टे दे करके उनको पट्टे दिए गए। और पट्टे देने के बाद में भी ऐसा नहीं किया कि जब पूर्व की सरकार ने जो किया था कई बार कि पट्टे तो दे दिए गए थे कागजों पर उनको कब्जे नहीं दिए गए थे। पर माननीय बहन जी ने पिछले जिन कागजों पर पट्टे दिए गए उनको भी कब्जा दिलवाने का काम किया और अपनी सरकार में जो पट्टे दिए गए तो साथ साथ में उनको पट्टे देने का काम, कब्जा भी देने का काम किया। तो माननीय बहन जी ने इस नारे को प्रमाणित किया और जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उसने भागीदारी को भी लेकर के जितनी जिनकी संख्या थी, जिस समाज की संख्या थी, उस हिसाब से आदरणीय बहन जी ने मंत्री बना करके, उनको एमएलए एमपी बना करके, चाहे उनको राज्यसभा भेज करके, चाहे विधान परिषद में भेज करके, चाहे तमाम आयोग के चेयरमैन बना करके, सदस्य बना करके भागीदारी देने का काम सब समाज के लोगों को देने का काम आदरणीय बहन जी ने किया। साथियों, और इतना ही नहीं किया साथियों, अगर हम बात करें तो माननीय बहन जी ने शिक्षा के स्तर में बम्पर काम करने का काम किया अपनी सरकार में, 4 बार सरकार में। साथियों, तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम किया, तमाम मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। साथियों, तमाम विश्वविद्यालय बनाने का, विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाने का काम किया। और साथियों, जो लोग जिनको लंबे समय से जिस विभाग में जो बैकलॉग पड़ा था और बैकलॉग के साथ साथ नए पद सृजित कर करके आदरणीय बहन जी ने, चाहे वो पुलिस की भर्ती हो, चाहे अध्यापकों की भर्ती हो, चाहे सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो, साथियों ऐसा पैगाम देने का काम आदरणीय बहन जी ने किया। और कभी बहुजन समाज पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, आदरणीय बहन जी ने कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो तो साथियों बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान ही मैनिफेस्टो है बहुजन समाज पार्टी का। तो आज चाहे और हम बात करें जमीन के साथ साथ तमाम लोगों को और बहुत सारे, चाहे माननीय कांशीराम साहब आवासीय योजना के अंतर्गत 2-2 कमरे के फ्लैट बना करके आदरणीय बहन जी ने तमाम शहरों के जो लोग झुग्गी झोंपड़ी की जो बात करते थे, तो ये भी हमारा एक नारा था, जहां झोंपड़ी वही मकान, ये है बीएसपी का पैगाम। तो आदरणीय बहन जी ने साथियों वो भी नारे को प्रमाणित करने का काम किया। जहां झुग्गियां थी वहां मल्टी स्टोरी बना करके 4-4 मंजिले फ्लैट बना करके आदरणीय बहन जी 2-2 कमरे के देने का काम किया माननीय कांशीराम साहब आवास योजना के अंतर्गत। साथियों, और गांवों में साथियों जिन पर रहने की जमीन नहीं थी उनको 150 गज की प्लॉट देने का काम किया, पट्टे देने के साथ साथ में साथियों। और इतना ही नहीं किया, उनको बनाने के लिए भी पैसे देने का काम किया आदरणीय बहन जी ने। तो इतने काम आदरणीय बहन जी ने किए। और साथियों सबसे जो महत्वपूर्ण काम हुआ जो ये हुआ कि बहुजन समाज पार्टी जो लोग थे, बहुजन समाज के जो गरीब थे, उनका मनोबल
बढ़ा और बीएसपी सरकार बनने पर साथियों उनको मान सम्मान स्वाभिमान मिलने लगा, जिसकी परिकल्पना बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय कांशीराम साहब आदरणीय बहन जी ने की थी और वो आदरणीय बहन जी की सरकार में मिलने का काम हुआ साथियों। और कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था का लोहा तो साथियों इस देश की जो विरोधी दल हैं, जो भारत देश के जो विरोधी दल हैं, वो भी इस बात का लोहा मानते हैं कि आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में जो कानून व्यवस्था थी वो सर्वोपरि थी। उससे बढ़िया कानून व्यवस्था आज तक किसी सीएम ने लागू नहीं हुई। तो साथियों जब कानून व्यवस्था अच्छी होती है तो तमाम लोगों के, चाहे माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे हमारे SC ST के लोग हों, उन पर तमाम तरह के ये अन्य अत्याचार होते थे वो अपने आप रुकने लगे और माननीय बहन जी की सरकार को सराहने का काम किया गया। तो साथियों कहने की बात बहुत सारी है। आदरणीय बहन जी ने काम तो इतने किए हैं कि हर समाज के लिए काम करने का काम आदरणीय बहन जी ने किया है, चाहे कोई समाज हो, चाहे जनरल के हो, चाहे OBC के हो, चाहे माइनॉरिटी के हो, और SC ST के लिए तो साथियों हमारा नारा है ही है। तो इसलिए आदरणीय बहन जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अगर दिल्ली प्रदेश के साथ साथ देश में भी, मैं तो दिल्ली प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बात करना चाहता हूँ साथियों, अगर आप लोगों ने दिल्ली प्रदेश में सरकार बनाई, जो बना ली बहुजन समाज पार्टी की, साथियों जो उत्तर प्रदेश में जो काम हुए हैं वो दिल्ली प्रदेश में भी होने का काम होगा साथियों। और आपने देखा होगा आज दिल्ली प्रदेश के अंदर जिनकी गवर्नमेंट चल रही है आम आदमी पार्टी की, तो साथियों ये नारा तो बहुत सारे लगाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो भी लगाते हैं, पर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे, उनके विचारों पे नहीं चलते हैं लोग। फोटो लगाने से बात थोड़ी नहीं बनेगी। अरे बहुजन समाज के लोगों को कितने रोजगार आपने दिए, कितने रोजगार इस दिल्ली प्रदेश के जो लोग हैं उनको क्या दिया आप लोगों ने SC ST के लोगों को? कुछ देने का काम नहीं हुआ। आपने कितनी नौकरियां लगाई, क्या किया आप लोगों ने? आप आज अगर हम देखेंगे, अगर राज्यसभा का एक मेंबर इस देश, अगर दिल्ली प्रदेश में जिसकी सरकार होती है उसका एक राज्यसभा का 3 मेंबर बनते हैं, राज्यसभा में जाने का काम होता है। पर साथियों तमाम वोट बहुजन समाज का मिला, SC ST माइनॉरिटी का मिला, और साथियों जब राज्यसभा में भेजने का काम हुआ आम आदमी पार्टी ने, तो कौन लोगों को भेजने का काम हुआ? एक गुप्ता जी को, एक ठाकुर को भेजने का काम हुआ। तो साथियों ये बातें भी समझनी पड़ेगी। वोट हमारा और राजा किसी और को बना दिया, तो इनकी नीयत पे सवाल तो उठता है। इनकी, इसका मतलब हमारे प्रति इनकी नीयत, बहुजन समाज के प्रति इनकी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है साथियों। इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप बहुजन समाज पार्टी की तरफ सरकार बनाएंगे तो जो उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में जो काम हुए थे वो भी दिल्ली प्रदेश के अंदर, चाहे वह जहाँ मकान देने की बात हो, तमाम दिल्ली प्रदेश के अंदर झुग्गियाँ पड़ी हुई हैं, पर कहाँ इन्होंने, कहते तो बहुत सारी बातें हैं, पर आज तक कितने मकान बने दिल्ली प्रदेश में? कहाँ झुग्गियों को मकान, झुग्गी वालों को मकान देने का काम किया है या जगह देने का काम किया है? कहीं कुछ नहीं हुआ साथियों। तो अगर बीएसपी सरकार बनती है तो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं आज हटाने का काम हो रहा है झुग्गियों को। गोविंदपुरी का चल रहा है और बहुत सारे दिल्ली प्रदेश में चल रहा है। अगर आप लोगों ने दिल्ली प्रदेश में बीएसपी सरकार बना ली तो साथियों जो जितने झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं सभी को मकान देने का काम बीएसपी करेगी, और पहले किया भी है। आप इस भली भांति जानते हैं साथियों। तो ये प्रमाणित, आदरणीय बहन जी प्रमाणित करने का काम का अपनी सरकार में, तो आप लोगों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि बीएसपी कहती नहीं है मगर करके दिखाती है। ये कहते हैं करके नहीं दिखाते हैं, पर बीएसपी बगैर कहे ही, क्योंकि समझती है कि हमारे लोगों को क्या दिक्कत है, हम भली भांति जानते हैं। इसीलिए हम लोग कहने पे विश्वास नहीं करते, हम लोग करने पे विश्वास करते हैं। बीएसपी करने पे विश्वास करती है साथियों। इन्हीं जरूरी बातों के साथ में बहुत सारी बात हैं, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़।